नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ट्रंप की सनक ने जिसे सलाखों के पीछे डाला, ट्रंप की सनक ने जिसे रातों रात बर्बाद किया और ट्रंप की सनक ने जिसका सब कुछ छीन लिया, वो नाम है निकोलस मादुरो, जो अब वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं और फिलहाल तो अमेरिकी सलाखों में कैद है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि इंसानी शरीर को तो कैद किया जा सकता है, लेकिन भक्ति को नहीं। निकोलस मादुरो कोई और नहीं बल्कि सत्य साईं बाबा के भक्त भी हैं, जिसका सबूत श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट ने अब जाकर दिया है। एक ऐसी तस्वीर इस वक्त वायरल हुई है जिसमें सत्य साईं बाबा के कदमों में मादुरो नजर आ रहे हैं और इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। वेनेजुएला पर अमेरिकी कंट्रोल, वेनेजुएला का भारत कनेक्शन, वेनेजुएला से विश्व युद्ध की आहट। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। भारत और वेनेजुएला के बीच लगभग सोचिए 15,000 किलोमीटर की दूरी है और इस दूरी को शून्य करने का काम दोनों मुल्कों के बीच होने वाला कारोबार करता है। आज के डेट में वेनेजुएला से भारत न सिर्फ कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद आयात करता है, बल्कि सोचिए एल्युमिनियम से लेके स्क्रैप लोहा और तांबा भी खरीदता है। और शायद यही कारण है कि भारत हमेशा से वेनेजुएला का लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस पार्टनर बनकर रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में तो वेनेजुएला ने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद इस रिश्ते पर क्या फर्क पड़ता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो मुल्क के नेता निकोलस मादुरो अमेरिकी सलाखों के पीछे हैं और कब तक रहेंगे ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन क्या वेनेजुएला ही अमेरिका की तबाही का कारण बनेगा? इस एक सवाल के इर्द गिर्द इस वक्त विश्व जगत की राजनीति 360 डिग्री घूमी हुई है। इन सब के बीच भारतीय जमीन से वायरल हुई एक तस्वीर ने दुनिया की दिलचस्पी बढ़ाकर रख दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसमें मादुरो को भारत की मशहूर धार्मिक हस्ती के साथ बैठा हुआ देखा गया है। तस्वीर में मादुरो को सत्य साईं बाबा के साथ देखा गया। 20 साल पुरानी इस तस्वीर की कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। मादुरो निकले सत्य साईं बाबा के भक्त। जीवित हुई 20 साल पुरानी तस्वीर। पुट्टुपर्थी से वेनेजुएला कनेक्शन। श्री सत्य साईं बाबा इस नाम और पूजनीय शख्सियत से पूरी दुनिया परिचित है, क्योंकि किसी ने उन्हें भगवान की तरह पूजा, किसी को उनमें साईं बाबा का अवतार दिखा, तो किसी के लिए भविष्य का आईना बने और किसी के लिए तो सोचिए आध्यात्मिक गुरु बनकर प्रेरणादायक भी साबित हुए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सत्य साईं बाबा क्या मायने रखते हैं आज भी, इसका अंदाजा भी इससे लगा लीजिए कि आज से 24 साल पहले ही मोदी में उन्हें देश की श्रेष्ठ नेतृत्व शक्ति नजर आ चुकी थी सत्य साईं बाबा को। कहते हैं कि जिस वक्त पीएम मोदी गुजरात की कमान संभाले थे, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस दौर में श्री सत्य साईं बाबा ने उनमें देश का उज्जवल भविष्य देख लिया था। श्री सत्य साईं बाबा जी की अनूठी जीवन गाथा ने आम जनमानस को निस्वार्थ सेवा और प्रेम का संदेश हमेशा दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति, केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। पिछले साल देखिए जब पुट्टुपर्थी में सत्य साईं बाबा की शताब्दी समारोह का आयोजन हुआ, समारोह में शामिल कई बड़े बड़े चेहरे नजर आए, लेकिन दुनिया की निगाहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड स्टार भारतीय अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन, इन दो दिग्गज हस्तियों पर केंद्रित रही। इसके पीछे की वजह है श्री सत्य साईं बाबा की कहीं वो पुरानी बातें जो भविष्यवाणी का रूप बनकर चरितार्थ हुई है। अब जब देखिए मादुरो अमेरिका की पकड़ में है, तो ऐसे में सत्य साईं बाबा संग मादुरो की तस्वीर भी वायरल हो रही है। दरअसल देखिए ये तस्वीर 20 साल पुरानी है। ये तब की है जब साल 2005 में मादुरो आंध्र प्रदेश के शहर पुट्टुपर्थी आए थे और उन्होंने सत्य साईं बाबा से प्रार्थना भी की थी। उस वक्त न सिर्फ मादुरो बल्कि उनकी पत्नी सोलिया ने भी बाबा से आशीर्वाद लिया था। बताया तो उस वक्त ये भी जा रहा है कि जब मादुरो यहाँ आए उस वक्त यहाँ एक त्योहार भी चल रहा था और इसी दौरान वो आए और अंदर जाकर बाबा से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने बाबा के साथ एक तस्वीर लेने का निवेदन भी किया। वही तस्वीर आज पूरी दुनिया के यानी कि आप लोगों के सामने है। इस तस्वीर को लेकर श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आरजे रत्नाकर बकायदा ही कहते हैं, पुट्टुपर्थी में बड़ी तादाद में विदेशी भक्त आते हैं, लेकिन जब तक वो खुद अपनी पहचान जाहिर नहीं करते, हमें पता नहीं होता कि वो कौन है। मादुरो सत्य साईं बाबा के भक्त हैं और बाबा की शिक्षाओं का पालन करते हैं। हमें यह भी पता चला है कि मादुरो ने अपनी महल में सत्य साईं बाबा की तस्वीर लगाई है। वेनेजुएला में भी बाबा से संबंधित भक्ति समारोह आयोजित किए जाते हैं। केवल वही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में बाबा के नाम पर कई आश्रम हैं।
इन सभी स्थानों पर अलग अलग समारोह आयोजित किए जाते हैं। तो इस तस्वीर से ये मालूम होता है कि पुट्टुपर्थी से माधुरो का क्या कनेक्शन है और क्यों उन्हें इस वक्त सत्य साईं बाबा का भक्त कहा जा रहा है। फिलहाल तो देखिए, माधुरो की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि वेनेजुएला के पास सोचिए दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार, और इसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना कंट्रोल चाहते हैं। और अपनी इसी सनक में उन्होंने रातों रात निकोलस मादुरो के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की। अमेरिका के सैन्य अभियान में सोचिए एक भी अमेरिकी को खरोच तक नहीं आई है, लेकिन वेनेजुएला की तरफ से उनके खुद के मारे गए सैन्य अधिकारी और आम नागरिक का आंकड़ा 100 से ऊपर बताया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि कभी अमीर देशों में शुमार होने वाला वेनेजुएला आज बर्बादी की कगार पर है और अमेरिका द्वारा मुल्क के राष्ट्रपति को पूर्व राष्ट्रपति बना दिया गया है। वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की इस तरह की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों की धज्जियां तो उड़ाती है, लेकिन क्या आज का वेनेजुएला ही अमेरिका की बर्बादी का कल कारण बनेगा? निकोलस मादुरो जो आज भी सत्य साईं बाबा के भक्त हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या वो मुल्क को बचा पाने की इस वक्त स्थिति में है, बचा पाएंगे भविष्य में? कमेंट करके बताइएगा जरूर। साथियों, श्री सत्य साईं बाबा का संदेश केवल पुस्तकों और प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों का सबसे बड़ा आदर्श है। उन्होंने ऐसे कई विचार हमें सौंपे जिनमें संवेदना, कर्तव्य, अनुशासन और जीवन दर्शन का सार मिलता है। वो कहते थे, हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लेस टॉक, मोर वर्क। हम सभी के मन में आज भी श्री सत्य साईं बाबा के ऐसे जीवन सूत्र गूंजते रहते हैं। साथियों, साईं बाबा ने अध्यात्म का उपयोग समाज और जन कल्याण के लिए किया। उन्होंने इसे निष्काम सेवा, चरित्र निर्माण और मूल्य आधारित शिक्षा से जोड़ा। उन्होंने किसी मत या सिद्धांत पर अपनी शक्ति नहीं लगाई। उन्होंने गरीबों की सहायता की और उनके दुखों को दूर करने के लिए कार्य किया। मुझे याद है, गुजरात के भूकंप के बाद पीड़ितों को राहत पहुंचाने में बाबा का सेवा दल और सारे सेवाव्रती आगे की पंक्ति में आकर के खड़े हो गए। उनके अनुयायी पूरी निष्ठा से कई दिनों तक सेवा में जुटे रहे। उन्होंने प्रभावित परिवारों तक सहायता पहुंचाने, आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने और मानसिक सामाजिक सहयोग देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों, एक मुलाकात में अगर किसी का हृदय पिघल जाए, किसी के जीवन की दिशा बदल जाए, तो इससे उस व्यक्ति की महानता का पता चलता है। आज यहां इस कार्यक्रम में भी हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जिन पर सत्य साईं बाबा के संदेशों का गहरा असर हुआ और उनका पूरा जीवन बदल गया।